हेलो जी। बाइक को बुक किए हो गए हैं पूरे 3 महीने से ज्यादा, जो कि मुझे 90 दिन का वेटिंग पीरियड मिला था। वेलकम टू माय चैनल। अगर आप आए हो मीटियोर के रिगार्डिंग इस चैनल पे, तो मैं बताने वाला हूँ इधर मेरी बुकिंग एक्सपीरियंस के बारे में, जो कि मैंने अक्टूबर 2021 में बुक की थी अपनी मीटियोर 350 और मैंने चूज़ किया था सुपरनोवा। मेरा वेटिंग टाइम ऑलरेडी पूरा हो चुका है। अगर मैं बताऊं तो मैंने मीटियोर से पहले जावा को भी कंसीडर किया था, जो कि पराग मॉडल था। लेकिन जब मैंने टेस्ट ड्राइव लिया दोनों का, फाइनली मुझको मीटियोर काफ़ी पसंद आई। इसका न्यू रिफाइंड इंजन और बाकी आप जानते ही हैं, रॉयल एनफील्ड की एक फैन फॉलोइंग अलग ही होती है। और इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा अपना बुकिंग एक्सपीरियंस। और क्योंकि हम हैं घुमक्कड़, तो हम ले चलेंगे इस बाइक को अलग अलग जगह, और आप कनेक्ट हो जाइए मेरी जर्नी से और कर लीजिए सब्सक्राइब इस चैनल को और ऑन करिए बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन आती रहे। आई एम न्यू इन दिस जर्नी, सो आई एम कीप ऑन लर्निंग। तो कोशिश कर रहा हूँ कि अपने आप को बेटर एंड बेटर कर सकूँ। इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा मुझे एग्जैक्टली कितने की पड़ी है बाइक। ये जो आप स्क्रीन पे प्राइस देख रहे हैं, ये मैंने पिक लिया था जब मैंने फाइनल इसका बुकिंग कंफर्म किया था, और ऑलरेडी जनवरी में इसकी प्राइस हाइक हो चुकी है। एग्जैक्टली कितना हुआ है मुझे तो डीलर ने बताया 3-4 थाउजेंड बढ़ चुका है, और एसेसरीज पे भी कुछ प्राइस बढ़ा है। जब मेरी डिलीवरी होगी तब पता चलेगा कि इसमें एग्जैक्टली कितना पड़ा है, तो आप स्टे ट्यून रहिए। यू कैन ऑल्सो चेक माई लास्ट जर्नी। मैंने लास्ट मंथ राजस्थान का अराउंड 1 महीने का ट्रिप किया, डिफरेंट प्लेसेस राउंड द क्लॉक विद माई कार विद माई फैमिली। तो आप उसको ज़रूर चेकआउट करिए। ये जो पिक देख रहे हैं हैप्पी फेसेस, ये पिक तब की है जब मैं 10,000 दे के अपना बुकिंग कंफर्म किया था, क्योंकि ये कस्टमाइज थी। 10,000 नॉन रिफंडेबल था कम्प्लीटली, लेकिन मैं वेरी कॉन्फिडेंट था कि हाँ कोई चांस नहीं है कैंसिल कराने का। हाँ, बट ये डाउट था कि कितने टाइम में आएगी, तो मुझे लग रहा है टाइम इज़ अबाउट टू ओवर। अभी तक तो फ़ोन पे बात किया था, मैं आया हूँ शोरूम। 90 डेज एंड अराउंड 15 डेज, आधा महीना एक्स्ट्रा और हो गया है, और मुझे कोई अपडेट नहीं मिली है। कॉल करो तो बोलते हैं कि अभी आपकी मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं हुई है, प्रोसेस नहीं हुई है, कस्टमाइज्ड है, इसमें टाइम लगेगा। और मुझे कोई एक अपडेट नहीं है कि मुझे 1 महीना 2 महीना कितना एग्जैक्टली वेट करना पड़ेगा। तो लेट्स सी, अब जाता हूँ अंदर, जाके पता करते हैं, क्योंकि फिजिकली जाऊंगा तो थोड़ा इम्प्रेशन पड़ेगा। उन्होंने मुझे बोला कि आपकी कस्टम है, नहीं तो अगर ये होती आपकी स्टॉक बाइक तो हम अरेंज कर सकते थे, कंपनी को बोल सकते थे, या आसपास अवेलेबल कहीं होती तो मंगा सकते थे। लेकिन बिकॉज इट इज अ कस्टम बाइक, इट इज स्पेसिफिक फॉर यू ओनली, आपका नेम टैग लग के आएगा, तो इसमें हमारे हाथ में कुछ नहीं है। उनकी बात ठीक है, लेकिन एक हद तक वेट होता है। 90 डेज बोला था, और मुझे बोला था कि आपकी 1 महीने में ही आ जाएगी। अब 90 डेज ऑलरेडी मैंने पूरा वेट कर लिया है। चलो, मुझे भी इतनी जल्दी नहीं थी। अब देखते हैं, पता करते हैं अंदर, उसके सामने ही खड़ा हूँ। लेट्स सी क्या बोलते हैं, मुझे पता है क्या बोलेंगे, पर आया हूँ तो बात कर लूँ। Plastic bullet. This is the one which I took for test drive. Finally good news. It's the first time मैं आया हूँ उनसे मिलने के लिए। एक बार ही कॉल किया था मैंने, और बाकी तो कस्टमर केयर पे पता चल जाता है, क्योंकि इनके पास भी वही न्यूज़ होती है जो ऑनलाइन अवेलेबल होती है।
तो मैं आज आया और गुड न्यूज इज मेरी बाइक जहां तक एक हफ्ते में आ जाएगी, क्योंकि उसमें चेसिस नंबर जो होता है वो अलॉट हो चुका है। मैन्युफैक्चरिंग से निकली नहीं है, लेकिन वहां पे असाइन हो गई है। तो ये बता रहे हैं असाइन होने के बाद 7 से 10 दिन के अंदर आ जाती है, जो इनका एक्सपीरियंस है। और देखो, होपफुली 10 दिन या हफ्ते भर में गुड न्यूज आए कि आपकी बाइक आ गई है, ले जाओ। तो जनवरी, हाँ, पर एक बैड न्यूज, प्राइस बढ़ी जा रही है अगेन। मुझे बताया 1 तारीख को दोबारा से इसमें 3-4 हज़ार रुपए बढ़े हैं, और हो सकता है मुझे ज्यादा पड़े, क्योंकि शायद एसेसरीज पे भी प्राइस बढ़े हैं। तो ये चीज तो मैं भी चेक कर सकता हूँ इनकी ऐप पे, जो इनकी ऐप है इसमें पता चल जाता है। तो मैं जाके चेक करता हूँ, अपडेट करता हूँ। इट्स नाउ टाइम टू पोस्ट अ व्लॉग फॉर माई बुकिंग एक्सपीरियंस रिगार्डिंग दिस बाइक। तो अब टाइम आ गया है, अब निकलते हैं अपन। बाइक आ जाए तो एक पैशन बन जाता है, एक हिम्मत आ जाएगी और ब्लॉग बनाने के लिए, और एक एज अ आदि विंग्स, तो मेरा एक विंग और बढ़ जाएगा। ऑब्वियसली माई 2 विंग्स आर मीशू एंड माई वाइफ, जो कि मुझे इस चीज में बहुत सपोर्ट करते हैं, और बाइक आने में ऑब्वियसली दिस इज ऑल्सो माई वे। स्टे ट्यून। एक बार कंफर्म करने के लिए टोल फ्री पे भी कॉल किया है, देखते हैं वो क्या कोई एग्जैक्ट डेट बता पाते हैं कि नहीं। संभवी ऑटोमोटिव बुक कराई थी, अभी इसकी बुकिंग 8 अक्टूबर को करवाई गई। हाँ जी। तो आपकी बाइक का फाइनल स्टेज पर है मैन्युफैक्चरिंग के, इसे डिस्पैच के लिए रेडी किया जाएगा। और एक मेरा डाउट था, जो नेम टैग पे वो लिख के आना है जिसमें आपका मैन्युफैक्चरिंग डेट होगी और नाम होगा मेरा। तो जो मैन्युफैक्चरिंग डेट उस समय अक्टूबर में बुक कराया था, तो अक्टूबर शो कर रहा था को वो अपडेट होके आएगा कि वही सेम रहेगा, क्योंकि मेरी बाइक मुझको वो अपडेट होकर आएगा, और जो मैन्युफैक्चरिंग डेट होगा। तो ये भाई साहब बता रहे थे रॉयल एनफील्ड वाले के कोई स्पेसिफिक नहीं है उनके पास भी। मुझे एक डाउट था कि जो नेम टैग है कस्टम में आ रहा है, वो बुकिंग टाइम में मुझे अक्टूबर 2021 दिखा रहा था, मेरी बाइक आ रही है 2022 में। तो ये क्या होगा? तो ये तो सस्पेंस ही है, जब मिलेगी तब पता चलेगी। लेकिन मुझे ये लगता है, जहाँ तक है, ये जब मैन्युफैक्चर कर देते हैं, जब वो प्रिंट होना होता होगा उस मंथ को वो प्रिंट करते होंगे, क्योंकि वो लेटेस्ट है। ऐसे तो लोगों की 5-5, 6-6 महीने में आ रही है, तो पुरानी डेट कौन चाहेगा। तो लेट्स सी, फिंगर क्रॉस। पैसे बढ़ गए हैं 5-6 हज़ार, और ये पता नहीं, मुझे करीबन 260 से तो ऊपर जाएगी। 260 तो पहले ही थी कस्टम कराने के बाद। कस्टम इज कस्टमाइज। लोग कस्टम, मैं बोलता हूँ कि कस्टम बाइक लिए तो लोग सोचते हैं कि कोई सस्ती बाइक कहीं कस्टम से निकलवाई है। नहीं, कस्टम यहाँ पे ये खुद ही ये टर्म यूज करते हैं, ऐप में भी कस्टम ही लिखा आता है। कस्टम इज कस्टमाइज। तो आप अपने लिए कस्टमाइज करा दें, वो आपको महंगी पड़ती है। बहुत टाइम से मैं वेट कर रहा था बाइक बुक कराने के लिए। बाइक जो मुझे चाहिए थी वो थी जो मेरी पसंद। मैं कोई रॉयल एनफील्ड का सच ह्यूज फैन नहीं हूँ। मुझे बचपन से दिमाग में एक रहता है ना, माई हाइट इज 5'7" और बाइक हैवी, बुलेट वगैरह, तो मुझे नहीं लगता था कि दिस बाइक इज फॉर मी। लेकिन आजकल जो बाइक हैं, और मुझे जो चाहिए थी क्रूजिंग बाइक, और मेरा जिस दिल आया था वो आया था होंडा रिबेल 300cc। 300cc एक जो लॉन्च होनी थी, जिसका मैं 2 साल से वेट कर रहा हूँ, और YouTube और यहाँ पे सब टेंटेटिव डेट ही दे रहे हैं। अगर आप पुरानी वीडियो देखो तो 2020 डेट कोई बता रहा है, कोई 21 बता रहा है, लेकिन अब 2022 आ गई है। लॉकडाउन के फ्री टाइम में मैंने इतना सर्च किया, इतनी वीडियोस देखी कि मेरा, और मुझे मिली रिबेल, सॉरी ये मीटियोर 350। तो मुझे पता चला कि इसका न्यू इंजन 11 साल बाद इनने रॉयल एनफील्ड ने इंजन लॉन्च किया है नया। तो मैंने बोला चलो एक बार देखी जाए, और मैंने साथ में जावा भी देखी, पराग, और वो ये एज यूजुअल 1 सीटर है, तो मुझे नहीं लगा कि मैं इतना लॉन्ग ड्राइव के लिए है वो। तो मैंने यही पसंद किया। 350 टेस्ट ड्राइव ली तो मुझे इतना परफेक्ट लगी, मैंने बोला यार दिस बाइक इज फॉर मी। 2 महीने सर्च करने के बाद मैंने बुक करा दी थी अक्टूबर 2021 में। वेटिंग पीरियड एज यूजुअल पूरा हो चुका है, बाइक आने वाली है। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस रहा है कुछ बुकिंग के लिए, और ऑब्वियसली प्राइस बढ़ती जा रही है। जब मैंने देखना शुरू किया था और जब मैंने बुक कराया था
तभी मेजर हाइक हुई थी बाइक में, अराउंड पता नहीं 20,000 रुपये करीब बढ़ गया था, क्योंकि वो उनने तभी अक्टूबर में लॉन्च की थी क्लासिक न्यू इंजन के साथ, जो मेटियोर का इंजन आया था। तो वो हायर प्राइस में लॉन्च हुई थी, उसको मैनिपुलेट करने के लिए सेम प्राइस के लिए मेटियोर की प्राइस बढ़ा दी गई थी। भाई लोग ऑलरेडी कस्टमाइज करके, क्योंकि एसेसरीज पे भी प्राइस बढ़ी थी, कस्टमाइज करके मुझे ऑलरेडी 25-30 हज़ार रुपये महंगी पड़ी है अगर मैं 1 साल पहले बुक कराता तो। बाकी तो अब पसंद तो पसंद होती है, और वो जो चीज़ चाहिए थी, हाँ बुक कराते समय मैं पहले बेसिक जो फायरवॉल आता है, फिर स्टीलर है इसमें, फिर सुपरनोवा है। फायरवॉल पे आया था दिल, फिर स्टीलर देखते 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 सुपरनोवा में फिर कस्टमाइज कलर लिया, तो मतलब जो मैक्सिमम पड़ सकता था पड़ गया। और नेम टैग के चक्कर में सीट भी कस्टमाइज कराई है, फुट पैड भी कस्टमाइज कराया है, इंजन गार्ड भी लिया है, तो उसके कुछ अलग चार्जेस है। वो जब बाइक आ जाएगी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। हर भर के आ रहे हैं लोग देखने के लिए सिकंदरा। हाँ जी, तो अभी मैं हूँ सिकंदरा, ये मेरे पीछे सिकंदरा है। जस्ट रुका हूँ, अभी सर्विस करा के निकला हूँ। कार की सर्विस तो हो गई, गाड़ी वाला बार बार बोल रहा है चलाया करो इसे, चलाया करो। मैंने बोला कहाँ भैया, लॉकडाउन लगा था 6 महीने, तो कहाँ चली है गाड़ी। पूरे साल में मुश्किल से 3-3.5 हज़ार किलोमीटर चली होगी, लेकिन सर्विस टाइम पे होती है, ऑयल वॉयल सब, गाड़ी फिट फाट है। बाइक का इंतजार है, लेकिन बाइक नहीं रखी रहेगी, बाइक जरूर चलेगी। लंबे लंबे टूर मारेंगे, हाँ कांस्टेंट नहीं चले, कोई डेली अप डाउन के लिए तो ली नहीं है, लेकिन जब निकलेंगे तो लंबा ही निकलेंगे। आगरा में है और आगरा की वीडियो नहीं बनाई, तो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि आगरा का भागा जा रहा है। हम तो हैं आगरा वासी, लेकिन मैं एक कवर करूंगा आगरा को भी, क्योंकि आगरा में कोई कमी है घूमने की। तो मैं आया हूँ सिकंदरा, तो रास्ते में लिया एक छोटा सा ब्रेक, और ये जो घर देख रहे हो मेरा नहीं है, मेरे फ्रेंड का है। तो टाइम टू इंट्रोड्यूस माय वन ऑफ द क्लोजेस्ट फ्रेंड, और ये आपको आगे वाले कई ब्लॉग्स में भी दिख जाएंगे। तो इंट्रोड्यूसिंग मिस्टर जोवियल। साइज पे मत जाना, साइज पे मत जाना और हाइट पे मत जाना, हम दोनों बराबर ही हैं। फाइट में आई कैन बीट हिम। क्यों? हाइट में बराबर नहीं है। हाँ नहीं, फाइट में आई कैन बीट यू। फिल्मी का ब्लॉग आउट ऑफ इट। यस। तो इनके सामने ब्लॉग बनाते तो हमें बहुत ऊंचा कैमरा करना पड़ रहा है। रात में हो गई है बारिश और भयंकर ठंड पड़ रही है इन दिनों। एक चीज जो मैं शेयर करना चाह रहा था बाइक के रिगार्डिंग, आप जो एसेसरीज कस्टमाइज कराते हो, तो मैंने जो देखा कि भाई अगर कंपनी से कराओगे, यानी कि वहाँ चेन्नई से आ रही है, तो आपको जो मतलब सीट्स चेंज कराया तो आपको स्टॉक सीट जो है वो नहीं मिलेगी। आपने फुट पैड चेंज कराया तो स्टॉक यानी जो लगा हुआ है ऑलरेडी वो नहीं मिलेगा। तो इसमें एक ग्लिच है कि अगर आप फुट पैड चेंज करा रहे हो, मुझे पड़ा था 2,500 का 1 पेयर, ठीक है, 2,500 के 1 पेयर में आपको जो स्टॉक है वो नहीं मिलेगा। लेकिन आप अगर सर्विस सेंटर से करा रहे हो तो आप उसको निकलवा के अपने पास रख लो और नया लगवा लो। तो एटलीस्ट आपका जितने 10-15 साल आप बाइक चलाओगे, तो उसमें अगर कुछ बाय डिफॉल्ट आता है तो आपके पास एक स्पेयर रहेगा कि और ओरिजिनल, क्योंकि वैसे ही इतना कॉस्ट लगाती है कंपनी। बाकी अगर सीट चेंज करा रहे तो सीट में ये है कि थोड़ा सा वो डिस्काउंटेड रहता है अगर शोरूम से कराओगे, और अगर आप अपना कस्टमाइज करा रहे हो तो उसमें थोड़ा डिस्काउंट है, तो उसमें तो ठीक है, चलता है। लेकिन बाकी जितना है, जैसे कि लेग गार्ड है, जो इंजन गार्ड होता है, डेट इज ऑल्सो सेम। तो मुझे तो प्राइस में उसमें कोई अंतर नहीं था, और मैंने तो इसलिए कराया क्योंकि जो नेम टैग, जो कस्टम टैग देता है कंपनी, उसके लिए मिनिमम क्राइटेरिया था 4,000 रुपए की शॉपिंग। 4,000 रुपए शॉपिंग मीन्स कि आपने मिनिमम 4,000 की एसेसरीज खरीदी। उसमें भी ग्लिच है कि उसमें आपकी सीट काउंट नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी सीट ही 4,500 की पड़ रही है। तो अगर वो होगा तो उसी में हो जाएगा। तो उनका ग्लिच था कि भाई 4,500 रुपए
की सीट अलग लो, या कोई भी सीट लो, एक लो राइट सीट आती है वो शायद 2,500-3 हज़ार के बीच में है, वो लो। मतलब एक सीट ऑप्शन उसके अलावा करो 4 हज़ार की शॉपिंग। उसी चक्कर में मुझे लेग गार्ड के साथ फुट पैड ऐड करके मैंने ऐसे बनाया कि हो जाए। तो ये मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हैं कंपनी की, लोग फंस जाते हैं, मैं भी रहा। तो जब लगा कि जब मुझे सीट चेंज करानी है तो मैं क्यों ना बाकी चीज़ कराऊं। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस रिगार्डिंग द बुकिंग ऑफ दिस बाइक। अगर आपको कोई डाउट है प्लीज़ कमेंट मी बिलो, और आप मुझे जुड़ जाइए इस मेरी जर्नी से। सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, क्योंकि जो जो मैं करने वाला हूँ मैं यहाँ शेयर करने वाला हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस बाइक में तो आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू। और ये कौन सा कैमरा मैं यूज़ कर रहा हूँ राइट नाउ, बाइक के लिए भी बहुत सारी प्लानिंग करनी है कि क्या कैमरा, गैजेट्स और क्या क्या चाहिए मोटर व्लॉगिंग के लिए, वो भी मैं टाइम टू टाइम लर्न करूँगा, आप क्या शेयर करूँगा। आपके पास कोई सजेशंस हो तो प्लीज़ लेट मी नो। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।